सो हे गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक और नया चैप्टर जो कि आप लोग का चैप्टर नंबर 6 होने वाला है। अब वो आप लोग का डेफिनेट इंटीग्रेशन है। अब आप लोग ने सिर्फ इंटीग्रेशन वाला चैप्टर पढ़ लिया जिसे अपन प्यार से इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी बुलाते हैं। आज बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। पहले चैप्टर इस चैप्टर में ज़्यादा फर्क नहीं है। उस चैप्टर में अपन ने प्लस सी करके लिखा हुआ था, यहाँ पे अपर एंड लोअर लिमिट को पुट करना होता है। अभी कैसे पुट करना होता है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, सारी चीज़ें मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और इस वीडियो के अंदर अपन पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सारे सवाल करेंगे हम लोग और आप लोग के सारे डाउट्स में यहाँ पर क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो अगर आप लोग किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, या फिर डायरेक्टली डू शेयर योर डाउट्स ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी यानी 97_मंसूरी पे आप लोग सारे डाउट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स वहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। मैं नशद स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हमें देखने मिलते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आप लोग को थोड़ी चीजें बता देना चाहता हूँ। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। अगर इनिशियली अगर आपने देखा होगा, इंटीग्रल ऑफ f of x dx जो होता है वो एक नया फंक्शन प्लस c होता है। एक एग्जांपल के साथ मैं आप लोग एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सपोज मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है f of x दिया गया है, x दिया गया, सपोज x स्क्वायर भी बोल सकते हैं, और बोला हुआ इसको इंटीग्रेट कर दो। सो मैं जब f of x को इंटीग्रेट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx हो जाएगा। और जब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा तो x टू 2+1 अपॉन में 2+1 आता है और यहाँ पे प्लस सी लिखता है, ये हो जाएगा x टू 3 अपॉन में 3 प्लस सी। सो ये अपन ने अभी तक सीखा हुआ है, बराबर गिरी। लेकिन जब डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात होती है तो क्या होता है, तो सेम चीज करनी होती है, हम लोग ने जो किया वही करना होता है, बट यहाँ पर अपर एंड लोअर लिमिट को पुट करना होता है। अब वो कैसे, मैं आप लोग एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे कि f of x को इंटीग्रेट किया तो फाई ऑफ x प्लस सी आता है, तो यहाँ पर भी सेम वही आएगा, फाई ऑफ x प्लस सी। बस यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ता है, यहाँ पे एक ब्रैकेट जैसा बनाना होता है और अपर एंड लोअर लिमिट यहाँ पे लिखना होता है। सबसे पहले अपन अपर लिमिट पुट करते हैं। यहाँ पर अपर लिमिट जो है ना वो b है, तो सबसे पहले x की जगह पे मैं b पुट कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, फाई ऑफ b प्लस सी, बीच में आएगा माइनस। फिर लोअर लिमिट पुट करें, क्या हो जाएगा, फाई ऑफ a प्लस सी। इस सिंबल को फाई बुलाया जाता है, याद रखना। तो ये होगा फाई ऑफ b प्लस सी, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो फाइव ऑफ a प्लस माइनस माइनस सी, ये प्लस सी माइनस सी कैंसिल, फाइनली जो मुझे मिलेगा फाइव ऑफ b माइनस फाइव ऑफ c मिल जाएगा, सॉरी फाइव ऑफ a मिल जाएगा। सो इस तरीके से आप लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर मेरे पास ऐसा लिखा होता है यहाँ पर, तो मैं कैसे करता। सो मान लेते मुझे इंटीग्रेशन में ऐसा दिया हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx आप लोगों को करना है 1 से लेकर 2, यहाँ पे लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, सबसे पहली बात आप लोग को x स्क्वायर का इंटीग्रल पता है। x स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है वो x³ अपॉन में 3 होता है। अब यहाँ पे प्लस सी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ पे लिखेंगे लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। पहली चीज आप लोग जो पुट करेंगे वो अपर लिमिट, यानी कि 2 का क्यूब अपॉन में 3 माइनस 1 का क्यूब अपॉन में 3। 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 1, बेस है, मैं बेस को लिखा एक बार, 8 माइनस 1 कितना होता है बच्चों, 7, तो आंसर आएगा 7 अपॉन में 3। तो कुछ इस तरीके से आप लोग है ना डेफिनेट इंटीग्रेशन की सम्स को सॉल्व करते हो अपर एंड लोअर लिमिट की वैल्यूज को पुट करके। सो होपफुली आप लोगों को ये बेसिक क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी क्लियर हो गया है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो मैं पहले क्वेश्चन के साथ आप लोग को लेकर चलना चाहूंगा। एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन रूट एक्स। तो सेम उसी तरीके से इसे लिखना होता है। सबसे पहले अपन इसे i लिखेंगे और i लिखने के साथ ही साथ अपन इसे स्टार्ट करेंगे, देखो कैसे सॉल्व होगा। सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4 से लेकर 9। अच्छा एक चीज और, रूट एक्स का मतलब होता है x⁻², और अगर 1 अपॉन में रूट एक्स है तो मतलब 1 अपॉन में x⁻² एक ही बात है। और नेगेटिव नीचे, सॉरी कोई भी टर्म नीचे होगा उसको ऊपर लेके जाएंगे तो -1/2 हो जाता है। सो वही चीज यहाँ पे करेंगे, x⁻1/2 dx लिख दूंगा। अब यहाँ पर ये x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एज वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन, जो मैंने आप लोग को समझाते हुए बताया था। सो ये क्या हो जाएगा, x⁻1/2 प्लस 1 अपॉन में -1/2 प्लस 1। और बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर प्लस सी लिखना है, बिल्कुल है। यहाँ पर हमें करना होता है अपर एंड लोअर लिमिट को पुट करना होता है। तो ये देखो -1/2 प्लस 1 कितना होता है, यहाँ पे करके दिखाता हूँ। -1/2 प्लस 1 जो होता है वो होता है 1/2। आप लोग चेक करो, 2 1 2, -1 प्लस 2 1 1/2, तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। तो x⁻1/2, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अच्छा एक चीज और, आप लोग इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते तो कर सकते हैं। जैसे डिवीजन का डिवीजन न्यूमरेटर में चला जाता है तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा x⁻1/2
एंड 4 से लेकर 9। कांस्टेंट चीज को अपन डायरेक्टली इंटीग्रल या फिर ब्रैकेट, जितने भी कांस्टेंट चीजें होंगी ना उसको अपन ब्रैकेट के बाहर ले सकते हैं। अब सबसे पहले अपर लिमिट पुट करो इस ब्रैकेट के अंदर। अपर लिमिट मतलब 9 माइनस 4 अब आप लोग को पता है 9 का मतलब क्या होता है, 9 का स्क्वायर रूट, और 9 का स्क्वायर रूट जो होता है बच्चों वो होता है 3, तो ब्रैकेट में लिखता हूँ 3। सेम तरीके से सिमिलरली 4 कितना हो जाएगा 2, और 3 - 2 जो कि 1 होता है, 2 1 2, यहाँ पे 2 मिल जाएगा। इस तरीके से हमें हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल जाती है। सो होपफुली आप लोग को ये क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, इसमें कैसे अपने सारे डाउट्स हमें समझने हैं, सारी चीज़ों को कैसे समझना है, हर एक चीज़ को मैंने यहाँ पे आप लोग को एक्सप्लेन करके दिया हुआ। जैसे अपन इंटीग्रेट करते सेम तरीके से करना है। कांस्टेंट ऊपर चले जाएगा 2, तो 2 मैंने बाहर ले लिया हुआ है। अपर लिमिट पुट किया, लोअर लिमिट पुट किया, लोअर लिमिट पुट करते वक्त माइनस बीच में आना चाहिए, बाकी तो आप लोग को सिंप्लीफिकेशन ही करना है। क्लियर हुआ? अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक और क्वेश्चन में अच्छे तरीके से समझाता हूँ, ध्यान देना। सबसे पहले i = -2 यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ -2 से लेकर 3 1 x + 5 ये दिया गया। अगर +5 को मैं हटा दूँ तो 1/x है, और 1/x का जो इंटीग्रल होता है वो log of x होता है, ये आप लोग को याद होना चाहिए। सो डायरेक्टली यहाँ पर मैं लिखता हूँ log of x + 5, यहाँ पर x नहीं है, x + 5 है, ठीक है। और यहाँ पर अपन पुट करेंगे अपर एंड लोअर लिमिट। तो log को वैसे रखते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करता हूँ, क्या है 3 + 5, बीच में क्या आएगा बच्चों माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करता हूँ log of -2 + 5, ठीक है। 3 + 5 जो होता है वो 8 होता है, यहाँ पर लिख दिया 8, और -2 + 5 जो होता है वो 3 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। सही है, पक्का सही है, देख लो अच्छे तरीके से। अब आगे, जब भी लॉग के दो टर्म्स रहेंगे दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होता है, सो वी कैन ऐड दैम। तो यहाँ पर क्या हो जाए, सॉरी सब्ट्रैक्शन में रहेगा दोनों को डिवीजन में लेके चले जाते हैं इस तरीके से, और एडिशन में रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। तो ये थी आप लोग की इंटीग्रल की वैल्यू log of 8/3। अब यहाँ पे आप लोग चाहे तो मॉड को हटा सकते हैं। सो ये सोल्यूशन बनता है इस क्वेश्चन का। तो कितना मिनट लगा, हार्डली 1 मिनट लगा, और ऐसे क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में करने बहुत ईजिली आ जाएंगे। चलता हूँ मैं आप लोग को अगले सवाल के ऊपर लेकर, ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को बच्चे बड़े ही अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ बच्चे इसे करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से, नीचे है ये x² - 1 है, सो बच्चे क्या करते हैं, इसे x² - 1 का स्क्वायर लिख देते हैं, 2 से लेकर 3 x अपॉन में x - 1 x + 1 दो ब्रैकेट में स्प्लिट कर दिया, और उसके बाद फिर इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर देते हैं। मेरा कहना ये है कि आप लोग ये मेथड अप्लाई करोगे बहुत लेंदी हो जाएगा, इसे बहुत ही शॉर्टकट मेथड से मैं आप लोग को बताता हूँ। मतलब क्या, देखो यहाँ पर हमेशा याद रखना, नीचे जो भी टर्म रहेगा उसका डिफरेंशिएशन ऊपर अरेंज कर पा रहे हैं क्या। तो नीचे क्या है, x² - 1 है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आ जाएगा, तो ऊपर 2x है क्या, नहीं है सर, 2x है, 2 नहीं है। सो 2 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके अपन बैलेंस कर देते हैं, ये कर सकते हैं अपन। ये बात अगर आप लोग को समझ में आ गई मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और जब भी आप लोग को ना इंटीग्रेशन के अंदर आप लोग को ये फॉर्मेट दिख रहा होगा, इंटीग्रल ऑफ f' अपॉन में f(x), मतलब जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन अगर ऊपर अवेलेबल है, ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है log of f(x + c। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, इसका अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो मैं यूज करके आप लोग को दिखाता हूँ। सो जो इंटीग्रल जो बनेगा 1/2 कांस्टेंट है, वैसे ही क्या हो जाएगा log of f(x) यानी कि x² - 1 + c हो जाएगा। अब यहाँ पे +c अपन नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है, और डेफिनेट इंटीग्रल में अपन क्या लिखते हैं, अपर एंड लोअर लिमिट लिखते हैं। तो ये वैसे ही रखेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ 3 का स्क्वायर, सो 3 का स्क्वायर -1, उसके बाद लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट पुट करते हैं माइनस लगा जाता है log of 2 का स्क्वायर -1। 3 का स्क्वायर जो होता है बच्चों 9 होता है, 9 - 1 करेंगे तो 8 हो जाता है, तो यहाँ पर मिलेगा log of 8। सेम वे में 2 का स्क्वायर 4 - 1 करेंगे 3 हो जाता है, तो log of 3। अब सिंपल लॉग के रूल अप्लाई कर दो, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो I विल बी इक्वल टू 1/2 log of 8/3, और ये आप लोग का सॉल्यूशन आ जाता है। सही है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, बहुत इजी होता है। और प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही सॉल्यूशन इसका ये बना हुआ है, आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान देना, सब कुछ बड़ा सिंपल है। आगे चलता हूँ, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। x² + 3x + 2 इसे कैसे करना है, तो इसके जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन अपने प्रीवियस एक्सरसाइज में लिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीवियस एक्सरसाइज मतलब प्रीवियस चैप्टर में लिया हुआ है। देखो इसे करना कैसे, सबसे पहले तो क्वेश्चन को एज इट इज आप लोग को लिख लेना है। इसके बाद क्या करना है, देखो बड़ा इजी स्टेप है, आप लोग को बेस को सेपरेट कर लेना।
बेस को सेपरेट करना मतलब क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट एक्स, बाद में 3x अपॉन में रूट एक्स, और यहां पर क्या हो जाएगा 2 अपॉन में रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर एक चीज समझा देता हूं, ये एक्स स्क्वायर है और रूट एक्स का मतलब होता है एक्स रेज़ टू 1/2, दोनों का बेस सेम है, तो जब भी डिवीजन में होगा तो पावर सब्ट्रैक्शन में चला जाता है, सो दैट कैन बी रिटन एज 2 - 1/2, और उसे क्या लिख सकते हैं, देखो 2 2 4 4 - 1 3/2। सो पहले टर्म को मैं x रेज़ टू 3/2 लिख सकता हूँ, सेम वे में सेकंड वाले टर्म को x रेज़ टू 1/2 लिख सकता हूँ, और इसे x रेज़ टू -1/2। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर लिखने वाला, ध्यान देना, बड़े आराम से कर रहा हूँ, घाई नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को सारी चीज़ें मैंने समझा दी। तो ये क्या हो जाएगा x रेज़ टू 3/2, 3 साइड में कर दिया, ये हो जाएगा x रेज़ टू 1/2, 2 साइड में x रेज़ टू -1/2। इतनी बातें समझ में कैसे किया हुआ है आप लोगों ने, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1/2 है, सो 1 - 1/2 इज नथिंग बट 1/2। इस तरीके से आप लोग ने कर लिया। अब उसके बाद इंटीग्रेशन को आप लोग बांटना चाहे तो बांट लो, तो ये बांटेंगे तो ये जगह x रेज़ टू 3/2 dx, 3 कांस्टेंट इस साइड में, ये हो जाएगा 0 से लेकर 1 x रेज़ टू 1/2 dx, 2 साइड में यहाँ पर भी सेम टू सेम 0 से लेकर 1 x रेज़ टू -1/2 dx। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, x रेज़ टू 3/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बड़ा सिंपल है, x रेज़ टू 3/2 + 1 अपॉन में 3/2 + 1, और यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का 0 से लेकर 1। इसके बाद 3 इंटू x रेज़ टू 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0 से लेकर 1। लास्ट टर्म सेम यहाँ पर ही -1/2 + 1, तो यहाँ पर आ जाएगा x रेज़ टू -1/2 + 1 अपॉन में -1/2 + 1, और यहाँ पे 0 से लेकर 1। सबसे पहले पहले टर्म के पास जाते हैं, 3/2 + 1, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 3 + 2 5/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा x रेज़ टू 5/2, और नीचे भी मिलेगा 5 अपॉन में 2, 0 से लेकर 1। 3 वैसे ही सेम यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, x रेज़ टू 3/2 अपॉन में 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी x रेज़ टू 1/2 अपॉन में 1/2 हो जाएगा। अब बेसिक रूल क्या है, जब भी डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर होगा डिवीजन के फॉर्मेट पे, तो उसे अपन 2/5 लिखा जा सकता है। यहाँ पर लिखता हूँ 2/5, जिसे मैं ब्रैकेट के बाहर ले लूंगा, ये हो जाएगा x रेज़ टू 5/2, 0 से लेके 1। वैसे सेम टू सेम 3/2, यहाँ पे 2 ऊपर नीचे, सॉरी 3 वैसे ही रहेगा, ये 2/3 यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे लिखेंगे x रेज़ टू 3/2, 0 से लेके 1। 2 साइड में यहाँ पर क्या आ जाएगा x रेज़ टू, ये जो 2 नीचे लिखा हुआ है ना, ये 2 भी ऊपर जाएगा, x रेज़ टू 1/2। अब मैं अपर और लोअर लिमिट पुट करता हूँ, सो 2/5 को मैं वैसे ही रख रहा हूँ। अपर लिमिट कितना है, 1 रेज़ टू 5/2 माइनस 0 रेज़ टू 5/2, सेम 2, ये 3 कैंसिल, बचेगा 2, यहाँ पर क्या बचेगा 1 रेज़ टू 3/2 माइनस 0 रेज़ टू 3/2, 2 2 ज़ा 4, 1 रेज़ टू 1/2 माइनस 0 रेज़ टू 1/2। अब देखो 1 रेज़ टू 5/2, 1 के पावर में कुछ भी हो दो, 1 के पावर में इन्फिनिटी क्यों ना दो, 1 ही होता है, क्योंकि देखो पावर का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने 5 लिख दिया, सो 1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, यही होता है इसका मतलब, 1 को 5 टाइम, 1 इंटू 1, 1 1 1 ज़ा 1, सबके सब 1 ही होने वाला है। तो इसका मतलब हम लोग को ये समझ में आ रहा है, जब भी 1 रेज़ टू एनीथिंग होगा वो 1 ही होता है। तो यहाँ पे 2/5, और 1 माइनस 0 करेंगे तो ये देखो 0 के पावर में कुछ भी तो 0 ही होता है, यहाँ मिलेगा अपने को 1, प्लस 2 इंटू यहाँ पर ही मिलेगा अपने को 1, प्लस 4 इंटू यहाँ पर भी क्या मिलेगा 1, मतलब सब लोग 1 के मल्टीपल हैं। अब क्या करेंगे, आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गया, आप बेस सेम करने की कोशिश करेंगे। सो इस 2/5 को मैं वैसे ही रख लेता हूँ, या फिर सिंपली मैं बेस सेम करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो 10 और 5 4 ज़ा 20 अपॉन में 5, ऐड कर दो, देखो यहाँ पर 32 अपॉन में 5 योर आंसर। पीछे से एक बार आंसर मैच कर लेना, क्या आंसर हमारा परफेक्ट आ रहा है। अगर आंसर करेक्ट है सो यू विल गोइंग टू गेट फुल मार्क्स, अगर आंसर इनपरफेक्ट है मतलब आप लोग का आंसर कहीं तो मतलब बोलते गलत हो चुका है, तो उसे आप लोग को सही करने की पूरी कोशिश करनी है। ठीक है, इजी है ये क्वेश्चन। चलो फिर इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि बहुत ही इजी है और आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डेफिनाइट इंटीग्रेशन के चैप्टर पे चले। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसके बाद का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देख लो, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर इसे कैसे करना, ये भी समझा दो, इतना क्वेश्चन समझाया तो ठीक है। तो चलो उसे भी देख लेते हैं फटाफट से, और बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन होने वाला है, इसे सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, आप लोग देखना। चले फिर, ओके। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखना, ये 2 ब्रैकेट्स के टर्म में दिया गया है और ऊपर एक नंबर है,
ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व होगा, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऑब्वियसली एक ही फंडा निकल के आता है, पार्शियल फ्रैक्शन। एक और मेथड है लेकिन वो आप लोग को अभी मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि पता है जब चीजें जिस फॉर्मेट में दिख रही ना उसी फॉर्मेट से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करने का। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्वेश्चन का नाम कर दूंगा इस तरीके से, x अपॉन में x+2 और यहाँ पर x+3 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा dx। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन लेना चाहूंगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, x अपॉन में x+2 और यहाँ पर x+3 को इस तरीके से मैं लिख लूंगा। लेट लिखता हूँ यहाँ पर, इसे लिखता हूँ a अपॉन में x+2 और इसे लिखता हूँ b अपॉन में x+3 लिख देता हूँ। ठीक है, हम लोग की जिम्मेदारी यहाँ पर ये निकल के आती है, हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब वो कैसे मिलेगा, a को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ x+3 के साथ और b को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ x+2 के साथ। ऐसा क्यों कर रहे हैं पता है आप लोग, यहाँ पर बेस ताकि सेम हो जाए दोनों साइड से। अब जब बेस सेम हो गया दोनों साइड में तो दोनों को अपन क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो इसे मैं इक्वेशन 1 पकड़ के रख लेता हूँ, बहुत काम का इक्वेशन है ये, और दोनों साइड से बेस को मैं कट कर देता हूँ। जैसे ही बेस कट हुआ ना, यहाँ पर मिलेगा x इक्वल टू a इंटू x+3 प्लस b इंटू x+2 हो जाएगा। अब करना क्या, सिंपली अपने को सिंप्लीफाई करके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेना। क्या करूंगा मैं, यहाँ पर ध्यान देना, x को मैं वैसे ही रख देता हूँ, ax प्लस 3x, क्या कर रहा हूँ मैं, इसको पकड़ ले, इसको पकड़ लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 2, इसे भी बॉक्स बना के रख लेता हूँ। अब देखो हम लोग को a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब a फाइंड आउट करना है तो a के नीचे क्या x+2 को 0 पुट करेंगे। तो पुट करता हूँ x+2 इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है x की वैल्यू में -2 पुट कर रहा हूँ। सो -2 इक्वल टू -2 प्लस 3 और यहाँ पर b इंटू x+2 को 0 पुट किया हुआ है। सो -2 प्लस 3 1 होता है, तो a इंटू 1 -2, तो a की वैल्यू अपनी आ जाएगी -2, ये आ गया -2। जैसे अपन ने a निकाला, सिमिलरली b निकालेंगे। b के नीचे क्या x+3, सो पुट करता हूँ x+3 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू में -3 पुट कर रहा हूँ। ये समझ में आ गया। तो x की वैल्यू -3 पुट कर दो तो ये हो जाएगा -3, यहाँ पर पुट किया। a तो a वैसे रखता हूँ, x+3 की वैल्यू कितनी है 0, b इंटू -3 प्लस 2 हो जाएगा। सो -3 वैसे ये तो गायब हो गया, ये हो जाएगा b इंटू -1, माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो गया, b की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3। सो नाउ वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ a एज वेल एज b। अब a और b की वैल्यू अपन पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो देयरफॉर x अपॉन में x+2 और x+3 को अपन लिख सकते हैं -2 अपॉन में x+2 प्लस 3 अपॉन में x+3, इस तरीके से लिखा जा सकता है। बढ़िया था, यहाँ तक सब कुछ सॉर्टेड है। अब इस वैल्यू को अपन इंटीग्रेट कर देते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा, -2 अपॉन में x+2 यहाँ पर प्लस 3 अपॉन में x+3 बचेगा और यहाँ पर आएगा dx, और यहाँ पर अपर एंड लोअर लिमिट आ जाएगा। एग्जैक्टली सेम वे जैसे अपन पहले करते हैं वैसे ही करना है, बस यहाँ पे इंटीग्रेट करना है अभी। अब तो आप लोग क्या करेंगे मालूम है, माइनस वाला पीछे कर देता हूँ, प्लस वाला आगे कर देता हूँ और इंटीग्रेट कर देता हूँ। सो 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x+3 और यहाँ पर 2 से लेकर 3 dx, -2 आगे कर दिया और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 से लेकर 3, 1 अपॉन में x+3 x+2 और dx आ जाएगा। मतलब मैंने क्या किया मालूम, इस वाले टर्म को आगे कर दिया, इस वाले टर्म को पीछे, और बस इंटीग्रेशन बांट के कांस्टेंट को बाहर ले लिया हुआ। 1 अपॉन x का जो इंटीग्रल होता है वो log x होता है, तो यहाँ पर बचेगा log ऑफ x+3 और यहाँ पर क्या आएगा 2 से लेकर 3। सेम यहाँ पर भी क्या आएगा, सेम तरीके से क्या आ जाएगा log ऑफ x+2 और यहाँ पर भी 2 से लेकर 3। सबसे पहले अपन यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पर अपर और लोअर लिमिट को अपन पुट करते हैं। अपर लिमिट यहाँ पे 3 है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे 3 पुट करें, 3 वैसे रखता हूँ, log ऑफ कितना जगह 3 प्लस 2 माइनस 2, सॉरी यहाँ पर क्या अपने पास, एक सेकंड सॉरी बच्चों, यहाँ पर क्या x की वैल्यू 3 है, 3 प्लस 3 हो जाएगा माइनस 2 प्लस 3 हो जाएगा। इस तरीके से अपन ने पहले ब्रैकेट में पुट किया वैल्यू, ये पहले ब्रैकेट की वैल्यू पुट करिए। जैसे ये किया वैसे सेकंड वाला भी करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा log ऑफ अपर लिमिट 3 प्लस 2 प्लस माइनस 2 प्लस 2। बढ़िया, यहाँ तक इतना करने के बाद अपने को बस सॉल्व करना है। देखो 3 प्लस 3 कितना होता है बच्चों, 9, 3 प्लस 3 कितना होता है 6 होता है। सो log ऑफ 6 माइनस log ऑफ 5। सेम यहाँ पर log ऑफ 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, सो log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 4। अब यहाँ पर जब भी log के दो टर्म सब्ट्रैक्शन में होते हैं, वी कैन राइट इट एज इन डिवीजन फॉर्मेट। सो 3 इंटू log ऑफ 6/5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 वैसी log ऑफ 5/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो बेसिक रूल है,
जब भी यहाँ पर कोई भी नंबर होगा उसको अपन पावर में लेके जा सकते हैं, पावर में लेके जा सकते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूँ। सो जो बनेगा 3 जो था यहाँ पर आगे उसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log ऑफ 6/5 रेज टू 3 माइनस 2 आगे था तो log ऑफ 5/4 रेज टू 2। एक बार चेक कर लो, वो ये क्या 5/4। बढ़िया, अब आगे चलते हैं। तो 6/5 है ना, तो 6 का क्यूब होता है 216 लिख सकते हैं, और या फिर 6 × 6 × 6 भी लिख सकते हैं आप लोग चाहो तो यहाँ पर मैं 6 × 6 × 6 लिख लेता हूँ। और यहाँ पर 5 है तो 5 × 5 × 5 आ जाएगा। सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे कर सकते हो, या फिर एक सिंपल सी स्टेप है जो पहले वो कर लो, बाद में वाला स्टेप अप्लाई कर लो। लॉग के जब टर्म सब्ट्रैक्शन में होते हैं तो डिवीजन में आ जाते हैं, तो 6/5 का क्यूब जो डिवाइड हो जाएगा 5/4 के स्क्वायर से। अब डिवीजन का मतलब भी क्या होता है, उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में करके 4/5 का स्क्वायर इस तरीके से उल्टा करके लिख सकते हैं, और ये 6/5 का क्यूब हो जाएगा। बस सॉल्व ही तो करना है। 6 3 बार 6 × 6 × 6, 4 2 बार 4 × 4, और 5 × 5 × 5 × 5 × 5। बस इसकी वैल्यू निकाल लो, आप लोग का आंसर आपके सामने होगा। अब आप वैल्यू निकालना तो बड़ा सिंपल है, 216 इंटू कितना कर देंगे 16, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो 216 को मैं 16 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 216 तो 16 6 96, 8 यहाँ पर, सॉरी 9 यहाँ पर, 16 1 16 + 9 25, 2 यहाँ पर, 16 2 32, 32 + 2 34, 3 4 5 6 ऊपर आ गया, 3 4 5 और 6 नीचे, 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625, 625 5 कितना हो जाएगा, 625 5 252 समथिंग 3125 आ जाएगा। सही है यहाँ तक? बढ़िया। तो इस तरीके से आप लोग का ये आंसर बन जाता है। एक बार चेक कर लो, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा एरर लग सकता है, तो यहाँ पर 625 × 5 कर लेते हैं। हाँ बराबर सही है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस इंटीग्रल की वैल्यू निकाल ली है। बस सिंप्लीफिकेशन के पार्ट पे थोड़ा टाइम लगता है, बाकी क्वेश्चन सेम फॉर्मेट से करना है। आपका कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा अच्छा होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। बाकी आप लोग को तो इंटीग्रेशन निकालने मेरे हिसाब से आ ही जाता है, बस कैलकुलेशन वाले पार्ट में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। समझ में आए यहाँ तक के क्वेश्चन? ईजी है। तो यहाँ तक अपन अभी तक अपन ने 5 क्वेश्चन देख लिया। अब 6वें क्वेश्चन पे बढ़ने जा रहे हैं। 6वां क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेट करना है हम लोग को x² + 6x + 5 को 1 से लेकर 2 तक। अब इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये, एक तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर दो, और दूसरा तरीका ये है कि अपन फॉर्मूला यूज करके इसे सॉल्व करेंगे। सो फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, बाकी तो आप खुद ही स्मार्ट हो। सो मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करके करने जा रहा हूँ। फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करना है, देखो बहुत सिंपल है। एक तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² + x², सॉरी a² - x² dx, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ x² - a² dx। ये 2 फॉर्मूले अपने को पता है, इन दोनों फॉर्मूले का यूज हमें करना होगा। अब देखते हैं कैसे होगा। सो 1 से लेके 2, यहाँ पर x² लिखता हूँ + 6x लिखते हैं, यहाँ पे थर्ड टर्म फाइंड आउट करता हूँ। थर्ड टर्म होता क्या, 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। सो 1/2 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो दैट विल बी इक्वल टू 1/2 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज 3, 3 का स्क्वायर 9। सो 9 यहाँ पर ऐड करेंगे, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सही है। सो 1 से लेके 2 वैसे ये हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर, और 5 - 9 करेंगे तो 4 मिलेगा माइनस सिंबल के साथ, और 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर हो जाता है। इस तरीके से लिख सकता हूँ। सो आप देखो यहाँ पर ये x वाला टर्म है और ये a वाला टर्म है, तो x² - a² वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर यू नीड टू मेंशन एज इंटीग्रल ऑफ 1/x² - a²। क्या होता है, log ऑफ x - a अपॉन में x + a और प्लस c हो जाता है। इसे बस यहाँ पे यूज करना है। सो i जो बनेगा 1 से लेकर 2, सॉरी इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट कर रहा है। सो क्या बनेगा, x log ऑफ, यहाँ पर 1/2a भी आता है, ये भी ध्यान में रखना। सो 1/2 इंटू a, द वैल्यू ऑफ a इज वॉट 2, तो 1/2 इंटू 2 log ऑफ x - a। अब x की वैल्यू कितनी है, x + 3 है, तो यू नीड टू राइट इट एज x + 3 - 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, x देखो यहाँ पर क्या, x + 3 - 2 अपॉन में x + 3 + 2 हो जाएगा। सो x + 3 + 2, x - a अपॉन में x + a, और प्लस c लिखना होता है, बट यहाँ पर अपन अपर एंड लोअर लिमिट पुट करने वाला है, पहले 1 से लेकर 2। अब आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, ये 1/4 जो है कांस्टेंट है, वो अपन लिमिट के बाहर ले सकते हैं, 1/4 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आने वाला है, x + 3 - 2, सो x + 3 - 2 करेंगे मिलेगा x + 1,
और x प्लस 3 प्लस 2 करेंगे तो x प्लस 5 मिलेगा। और यहाँ हमें पुट करना है अपर एंड लोअर लिमिट। 1/4 को मैं वैसे ही रख देता हूँ। अब अपन अपर और लोअर लिमिट को पुट करते हैं, तो एक ब्रैकेट इंसर्ट कर देता हूँ। लॉग ऑफ, देखो 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 अपॉन में 2 + 5 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1 + 1 अपॉन में 1 + 5 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। सही है यहाँ तक, देख लो अच्छे तरीके से। 2 पुट के तो 2 + 1 अपॉन में 2 + 5, 1 पुट के तो 1 + 1 अपॉन में 1 + 5। अब चलते हैं यहाँ पर, सो 2 + 1 जो होता है वो 3 हो जाता है, और 2 + 5 7, 1 + 1 जो है वो 2 हो जाता है, और 1 + 5 हो जाता है 6। अब आप लोग को बेसिक रूल पता है, जब भी टर्म्स एडिशन में होते हैं, सब्ट्रैक्शन में होते हैं, वी कैन राइट इट एज डिवीजन। और या फिर सिंपल एक चीज और बताओ मैं आप लोग को, जब भी माइनस ऑफ लॉग ऑफ a बाई बी आप लोग को दिख रहा होगा, यू कैन राइट इट एज लॉग ऑफ b बाय, मतलब ये रूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्लस करने के लिए। सो वही कर दो, ज़्यादा ईजी रहेगा। तो इसे आप लिख सकते हैं प्लस लॉग ऑफ, इसे कैंसिल किया 1/3 यानी कि 3 लिख सकता हूँ। बस बेसिक रूल अप्लाई कर दो। लॉग के टर्म जब भी एडिशन में होंगे तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाए, 3 × 3 अपॉन में 7 हो जाएगा, और फाइनल आंसर जो मिलेगा लॉग ऑफ 9/7 मिलेगा। ये आप लोग का आंसर आता है 1/4 लॉग ऑफ 9/7। देख लो सॉल्यूशन सही है, बड़ा क्वेश्चन है ना, देख लो अच्छे तरीके से। कुछ भी गड़बड़ होता रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी तो मैं मेरे हिसाब से बहुत ही बेस्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग के लिए, इतनी मेहनत तो कर रहा। बस बच्चों आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को भी बताना कि भाई सारे लेक्चर्स यहाँ पर कंप्लीटली पढ़ाए जा रहे हैं, सारे क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं आप लोगों को। सो 6 क्वेश्चन तक अपन ने अभी देख लिए। तो अभी मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफ़ी है। ये 26 मिनट का 27 मिनट का जो लेक्चर वीडियो बना है बहुत ज़्यादा हो जाएगा अदरवाइज आप लोग के लिए। आज के लिए बस इतना ही। देखो अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए, थोड़ा बेसिक को समझा हुआ है। मेरे हिसाब से जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे हमें नेक्स्ट लेक्चर में देखने चाहिए, जहाँ पे आप लोगों को कुछ वैरायटी और अलग अलग थिंग्स सीखने मिलेगी, और एक आध क्वेश्चन में और आप लोग को करवा दूंगा ताकि आप लोग का और फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाए। सो आज के लिए बस इतना ही। होप वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर कुछ और नए क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड टेक केयर।